कि तेरे बाजू कोई भी नहीं। तेनू देखो एक प्यार कर दी मैं तो सोने तेरे ते मर गई। तेनू देखो एक प्यार कर दी तेनू चढ़ के चुबारी तक दी। मेरी अखां विच ख्वाब जगा के एक जीने दी आस जगा के सोना जिंद ले गया। SN1 एंड SN2 इसको समझना उतना कठिन नहीं है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि आखिरकार कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म शो करेगा और कौन सा SN2 शो करेगा। यहाँ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड दूर हो जाएंगी। और एक बात बता दें कि मैं भी मानता हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ 11th एंड 12th इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री को रियली में थोड़ा याद करना कठिन होता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग नए नए तरीके खोजेंगे, अपने अलग तरीके से जुगाड़ खोजेंगे, माइंड मैप बनाएंगे और तुम्हें टिप्स ट्रिक टेक्निक बताएंगे। वैसे मैं एक वीडियो बहुत ही बेहतरीन बना चुका हूँ जिसमें बताया है कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो अगर वो एक बार वीडियो देख लें तो तुम्हें बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी, समझ लो कि मेहनत कम करनी पड़ेगी। और एक वीडियो में मैंने बना के रखी जिसमें बताया कि आखिरकार माइंड मैप कैसे बनाते हैं। ये दोनों वीडियो काफ़ी कमाल की हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टडी में। अगर जो नहीं जानते कि माइंड मैप क्या होता है तो बता दें कि माइंड मैप एक ऐसी नोट्स बनाने की टेक्निक है जिससे टाइम भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है और याद भी जल्दी होता है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। बात ऐसी है कि जैसे मान लो तुमने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती है, लेकिन आखिरकार हमें पता करना होता है कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN1 करेगा कि SN2 करेगा। तो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी दूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम SN1 SN2 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और जब आखिरी सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, SN2 मैकेनिज्म। देखो इसका फुल फॉर्म ऊपर लिखा है कि SN2 का आया कहाँ, फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये नाम कहाँ से आया है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बहुत बिंदास तरीके से बात करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है मिथाइल ब्रोमाइड, और हाँ जिसकी 11th क्लास की बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एक बार 11th क्लास की इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको ज़रूर देख लेना। देखो हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड और इसकी हम रिएक्शन कराने वाले हैं OH- से। देखो चाहे SN1 शो करे चाहे SN2 शो करे, प्रोडक्ट तो सेम बनने वाला है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इसको रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल ही बनेगा, लेकिन चाहे SN1 से बनाओ चाहे SN2 से, लेकिन दोनों में थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो हम लोग सब बाद में बात करते हैं। तो हमने देखा कि जब हम मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन से, तो हमें देखने को मिलता है कि हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। देखो COH H और H और प्लस Br-। जब हमने देखा इस रिएक्शन को देखा तो हमें पता लगा कि रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखो जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं क्या, सेकंड ऑर्डर। तो जो यहाँ 2 आया है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की वजह से आया है। देखो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन, CH3 Br और OH-, मतलब मोलर कंसंट्रेशन की मोलर कंसंट्रेशन की। अब देखो एक बात और तुम्हें बता दें कि तुम्हें एक चीज़ बहुत सुनने को मिलेगी। हाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसी के नाम में ही सब कुछ खोजते हैं, इसके नाम से ही, क्योंकि यहीं से अगर समझेंगे तो तुम्हारे बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। देखो न्यूक्लियोफिलिक, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा रखा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। देखो फाइल मतलब होता है लविंग, और न्यूक्लियो मतलब है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिनको पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत होती है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अगर देखो कोई लड़का है जैसे लड़की से मोहब्बत है तो उसे क्या बोलेंगे, गर्ल फाइल।
और जैसे लड़की से डर लगता है उसे बोलेंगे गर्ल फोबिया। समझे कि नहीं समझे? फोबिक। तो चलो वैसे जस्ट मजाक है, इस तरीके समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल मतलब जिनको पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत होगी। तो कौन कौन हो सकते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज हैं या जिनके पास लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं। जैसे मतलब जो इसके अंदर अनचार्ज भी आते हैं, जैसे मान लो H2 होता है, इसी के अंदर आता है, और इसके अंदर OH-, बहुत सारी डिटेल में बात करें, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आखिरकार हम क्या बात करते हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब कैसा है। तो चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं, बस का सफ़र कराते हैं या फिर इंडियन रेलवे का जनरल डिब्बे में सफ़र कराते हैं। देखो जैसे मान लो तुम सीट पे बैठे हो, और अब तुम यहाँ से उठने वाले हो और यहाँ सवारी बैठी है बहुत सारी। तो यहाँ 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मान लो जैसे जैसे तुम सीट से उठते जाओगे वैसे वैसे कोई पीछे से बैठता जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता कि आखिरकार सीट मतलब पे कब्जा करने के लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे ये उठता है वैसे ही पीछे से बैठना स्टार्ट कर देता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि तुम सीट पे से पूरे तरीके से कंप्लीटली उठ जाओ। क्या? सीट पे से कंप्लीटली तरीके से उठ जाओ। फिर डिपेंड करता है कि कोई पीछे से बैठता है कि कोई आगे से आके बैठता है। तो दूसरी कंडीशन ये है। ऐसा सेम टू सेम काम होता है किसमें? केमिस्ट्री में। मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है, घबराना नहीं है, बहुत आसान केमिस्ट्री है, हर चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से कर दी जाएगी। तो देखो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें 2 बातें समझ में आ गई होंगी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि जो एक जगह कोई चीज़ रखी हुई है उसको हटा के उसकी जगह दूसरी चीज़ रख देना। जैसे मान लो टेबल के ऊपर जग रखा है, जग को हटा के गिलास रख देना, इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे मान लो इस जगह एक इरेज़र रखी है, इस इरेज़र को हटा के इसकी जगह कैप रख देना, यही सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या किया गया है? इरेज़र इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कैप। देखो अब एक चीज़ जान लिए कि SN2 होती है, सेकंड ऑर्डर होती है। एक और बताएं कि ये 1 स्टेप में रिएक्शन होती है, 1 स्टेप रिएक्शन। इस चीज़ को भी याद रखना, क्योंकि बच्चे कई बार गलती इस तरीके से करके आते हैं कि SN2 में क्या लिख के आते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन है। नहीं, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। देखो 1 स्टेप रिएक्शंस होगी तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। क्या आएगी? ट्रांजिशन स्टेट, मतलब इंटरमीडिएट आएगा। बताते हैं किस तरीके से आता है। तो आखिरकार हमें SN2 में पढ़ने वाले हैं पहली कंडीशन कि तुम इस सीट से उठते जा रहे हो, पीछे से कोई आके बैठता जा रहा है। देखो इस तरीके से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब देखो बहुत आसान टॉपिक है। देखो जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड ले लिया है, सिंपल सा कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे देखो मान लो हमने एक कंपाउंड लिया, ये रहा। हम कंपाउंड बनाने वाले कौन सा? CH2 Br CH3। इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि एक कार्बन ये रहा, CH3 ये रहा, ये वाला, और एक हाइड्रोजन ये रहा। इसको हम 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ये CH3 है, और यहाँ H नहीं है, Br होगा है, तब का बना तो कहीं भी सकते। ये Br है, ये कार्बन है, ये CH3 है, और ये रहा Br। कन्फर्म? अब यहाँ से देखते हैं। देखो अब बात रहेगी इस H की और इस H की। तो देखो जो सॉलिड लाइन होती है ना, ये सॉलिड लाइन, इसको बोलते हैं सॉलिड बैच, और एक होता है इस तरीके से डैश्ड बैच H। इस सॉलिड का मतलब होता है कि अबव द प्लेन है, और इस डैश का मतलब होता है कि बिलो द पेपर है। देखो जैसे मान लो कि ये प्लेन है, ये जो सॉलिड से बना है मतलब इस तरीके से है,
और ये रहा बैक साइड से। कहानी कुछ इस तरीके से की है। देखो, जैसे मान लो कि कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इसके मान लो मॉलिक्यूल्स हैं। देखो, अब इसमें तुम्हें एक बात और बता देते हैं कि हमने क्या बोला है कि क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिससे अटैच्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की चाहत हो, मतलब नेगेटिव चीज़ की चाहत हो, उसे वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर नेगेटिव चीज़ इस पे जा रही है तो इसको भी इसकी चाहत है कि नहीं है। अगर लड़का लड़की की शादी हो रही है तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़का ही शादी करना चाहता है, लड़की शादी करनी चाहिए। जब दोनों चीज़ों को चाहत होती तभी तो शादी होती है। मतलब शादी की बात का भी सिस्टम सोच सकते हो, शादी तो अनजाने में भी हो जाती है। देखो मान लो इस तरीके से रहा। अब जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, इसके बाल बना तो गंजी थोड़ी बहू होगी। आखिरकार इन दोनों की शादी करानी है तो मंडप में तो लाना पड़ेगा, चर्च में ले जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो शादी कराओगे नहीं कराओगे, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो इसका मतलब एक 3 चीज़ें हो गई हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉल्वेंट। तो हम मान के चलते हैं कि मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर देखो ये क्या होगा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ये ब्लू कलर से, ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ जो हम न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं वो हम ले रहे हैं HO-। समझे कि नहीं समझे, ये रहा क्या, OH- वही है। इसको चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से, हम बात एक ही है, ये रहे हैं। तो देखो यार, इसके मॉलिक्यूल्स इससे क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तो मैं एक बात और बता दें कि जो हमारे पास हैलोजन है, मतलब Br है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में, उनकी शिफ्टिंग कुछ इस तरीके इस साइड हो जाएगी। जब शिफ्टिंग इस साइड होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो खुद पॉजिटिवली हो और नेगेटिव चार्ज की चाहत रखता हो। कभी कभार ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होते हैं, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। देखो जैसे कभी कभार AlCl3 का तुमने पढ़ा होगा, सब पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। देखो इस तरीके से ये पन्नों को देखा, तो जब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इन दोनों ही क्या कराने वाले हैं, रिएक्शन कराने वाले हैं। मतलब ये इस पे अटैक करने वाला है और इसका यहाँ से ब्रेक होने वाला है। तो कुछ सिचुएशन बन जाएगी ऐसी, कार्बन CH3, देखो ये मान लो उस समय ब्रेक हो रहा है, और इस समय ये OH अटैच्ड हो रहा है। मतलब ये पार्शली दोनों कनेक्टेड हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। मतलब इसी स्टेट को हम वो बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और बॉन्ड अटैच्ड भी होते जाते हैं, बॉन्ड बनते भी जाते हैं, ब्रेक होते हैं और बनते हैं। और एक कार्बन तो कार्बन रहा वही का वही, सॉरी हाइड्रोजन तो रहा हाइड्रोजन वही। देखो समझे कि नहीं समझे। अब इस चीज़ को समझो। देखो ये मान लो कि तुम्हारी एक टांग है, ये मान लो दूसरी टांग है, और ये रहो तुम, ये रहा मान लो तुम्हारा पेट और ये रहा तुम्हारी खोपड़ी। तुम खड़े हो इस तरीके से, ऐसे खड़े नहीं होते हैं। देखो इस तरीके से एक टांग फैला के एक टांग फैला के, ये रही तुम्हारे ऊपर का पोर्शन। तो देखो जो Br है वो यहाँ से हटता जा रहा है, और जो क्या बोलते हैं OH है पीछे से अटैक होता जा रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं। 180 का डिग्री का मतलब होता है कि जस्ट एक दूसरे के पीछे, ये आगे उसका जस्ट बिल्कुल 180 के बिल्कुल जस्ट पीछे है, इस तरीके से बनता है।
तो जो हमें कंपाउंड देखने को मिलता है तो कंपाउंड मिलता है कुछ इस तरीके से। तो देखो सुनो, जब ये बैक साइड से अटैक होगा तो ये पूरा इसका इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्ट होगा CH3 और अब OH इस साइड से लग गया है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि SN2 में स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होती है, तुम बता देना उसमें होता है इन्वर्जन। जो देखो पीछे से अटैक करते हैं ना, उसको बोलते हैं रेयर अटैक। मतलब जब पीछे से अटैक किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम रेयर अटैक। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। मतलब ये दोनों चीज़ पता साइमल्टेनियसली होती हैं, ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फिर अटैक, नहीं, दोनों चीज़ होती हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है कि एक साथ होना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो एक बार रिवर्स करके देख लेना। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही होगी। तुम्हें दिक्कत आ रही होगी इन्वर्जन में, और तुम्हें समझ में नहीं आ होगी आखिरकार ये किस तरीके से एक दूसरे को पीछे से अटैक कर रहे हैं। जैसे मानो कि एक कार, ये मान लो इस तरीके से, मानो देखो ये प्लेन है, एक मान लो एक कार्बन ये रहा, सॉरी एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन इसके पास ए रहा है, ए रहा CH3, Br यहाँ से इस प्लेन से, मतलब Br ऐसे हटता जा रहा है और OH इसके पीछे से आता जा रहा है। अब बात करते हैं इन्वर्जन के ऊपर। कभी छाता बरसात में लेके गए हो? छाता होता है कुछ इस तरीके से, जब मान लो आंधी चल जाती है तो छाता हो जाता है जस्ट अपोजिट। वैसे बताऊंगा कि आगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। आगे इसके रिलेटेड बहुत लेक्चर आएंगे, घबराने वाली बात नहीं। अगर इन्वर्जन समझ में नहीं आए तो इतना जान लो। इतना इसमें समझ लेना कि ये जस्ट पीछे से अटैक करते हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन देखने को मिलती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और 1 स्टेप में होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब SN2 में किस तरीके से उसकी रिएक्टिविटी होती है। तो देखो, अगर तुम अल्काइल हैलाइड देखोगे तो एक तुम्हारे पास आएगा क्या, मिथाइल हैलाइड। सबसे पहले इसी शुरुआत करते हैं। मिथाइल हैलाइड मतलब Br और बाकी सब हैं H, H और H। अब दूसरा आता है प्राइमरी हैलाइड, जिसे बोलते हैं 1 डिग्री। तो बता दें कि अगर एक कार्बन से एक कार्बन और अटैच्ड है और इसी कार्बन से मान लो हेलोजन अटैच्ड है और बाकी जगह क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। तो मान लो हमने बना लिया इस तरीके से Br, H, CH3 और H, ये उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी। अब मान लो हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर। देखो सेकेंडरी के ऊपर ये होता है सेकेंडरी, मतलब जिस कार्बन से एक स्पेशल ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन से 2 कार्बन और अटैच्ड होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी। अब देखो हम बात करने वाले एक और के बारे में। एक कार्बन है, इससे Br अटैच्ड है। अगर इससे 3 कार्बन या 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, मतलब 3 डिग्री। कहानी कुछ ऐसी समझनी है कि जैसे मान लो तुम गए हो जंग में लड़ने या PUBG खेल रहे हो। मुझे PUBG का ज़्यादा आइडिया नहीं, जंग का बहुत आइडिया है, लड़ाई का। मान लो ये रहे तुम्हारी खोपड़ी इस साइड है, तुम इस साइड देख रहे हो। अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त नहीं है तो अगर कोई तुम्हारा दुश्मन अटैक करना चाहेगा पीछे से तो बहुत जल्दी अटैक कर लेगा, और जल्दी अटैक करेगा जल्दी ख़त्म कर देगा, मतलब रिएक्शन हो गई है जल्दी। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब तुम्हारी दूसरी कंडीशन, मतलब इसमें रिएक्शन सबसे जल्दी हो गई है। दूसरी कंडीशन है कि तुम खड़े हो और साथ में तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है। अगर दुश्मन पीछे से अटैक करने आएगा तो जो तुम्हारे एक दोस्त है इस दुश्मन को रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा, कुछ हद तक तो रोक लेगा। इसका मतलब है कि अगर रोक लेगा तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी तो स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी है, फिर इसकी है।
अब एक दोस्त की जगह दो दोस्त खड़े हो गए हैं, तो अब इसको अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी तीसरे नंबर पे होगी। और अगर मान लो तीन दोस्त खड़े हो गए हैं तो उसको अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा, और जितना अटैक करने मुश्किल आएगी ना, समझ लो उतनी ही रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए कहा जाता है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें होती है, फिर प्राइमरी में होती है, फिर सेकेंडरी में होती है, फिर टर्सरी में होती है, अल्काइल हैलाइड की में। क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिल रहा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। और ये सब अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, रुकावट ही तो पैदा कर रहे हैं। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। तो कई जगह किसी किताबों में देखने को मिलता है कि जो मिथाइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी होती हैं, वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। स्टार बना के लिख लो कि अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और तुम्हें नहीं पता कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट है, क्या नहीं है, और तुमसे कहा गया कि ये मान लो मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा? तो याद रखना वो करेगा SN2 मैकेनिज्म। तो इस बात से हमें क्या देखने को मिलता है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हिंड्रेंस है, और लीस्ट रिएक्टिव होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कमी होगी। बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि भैया आपने बोला कि चलो टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो है, ये रहा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। अगर इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी कम बनेगा। मतलब प्रोडक्ट बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन तुम कहोगे भैया हमने कई रिएक्शन ऐसी देखी हैं या देखने को मिलेंगी जिसमें जो रिएक्शन होती है टर्सरी अल्काइल हैलाइड से और उससे मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये सब क्या है देखने के लिए? तो मैं कहूँगा तुम्हारी भी बात सही है, और इसी समस्या को हम बहुत अच्छे तरीके से दूर करेंगे। इस समस्या को जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे किससे, SN1 मैकेनिज्म से। लेकिन यहाँ इतनी बात याद रखना कि इनमें से या फिर मिथाइल हैलाइड हो या फिर प्राइमरी वाला हो, अगर इसकी तुम रिएक्शन, अगर इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो तो हमेशा याद रखना कि वो मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN2। अब हम बात करने वाले इन दो के लिए, तो अब हेडिंग डालो SN1 मैकेनिज्म या फिर SN1 रिएक्शंस। तो देखो हम तुम्हारी समस्या दूर करने वाले हैं कि मान लो हमने ले लिया है टर्सरी अल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं भाई सेम टू सेम OH माइनस से है, और तुम कहोगे भैया हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है COH CH3 और CH3। अब तुम कहोगे भैया यहाँ तो आखिरकार रिएक्शन कर गया है, ये मामला क्या है? तो हमने जब देखा तो हमने देखा कि इसकी जो रेट है वो इक्वल टू होता है K इंटू CH3 और CBr। मतलब रेट सिर्फ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इसका मतलब है जो रेट है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ये जो फर्स्ट ऑर्डर आया है ना उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है SN1, या फिर यूनिमोलिकुलर बोलो या फिर बोलो SN1। मतलब जो रेट डिपेंड करती है वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो रेट इज इक्वल टू KRX, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इसलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर नाम रखा गया है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शंस है, ये 2 स्टेप रिएक्शंस है, 2 स्टेप रिएक्शन। क्योंकि बच्चे इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है SN1, मतलब इन दो में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 2 स्टेप होगी और फर्स्ट ऑर्डर होगी।
फर्स्ट ऑर्डर होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है SN1। देखो अब बहुत ध्यान समझना, अब ये 2 स्टेप में किस तरीके से होती है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखना कि जैसे मैंने बताया था कोई भी रिएक्शंस होनी होती है तो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक चीज़ होती है सॉल्वेंट। समझे क्या है सॉल्वेंट? तो जो SN1 मैकेनिज्म, SN1 जो रिएक्शंस होती है वो जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। अब कोई कहेगा भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो जैसे मैं पहले एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो वाटर, एल्कोहल और एसिटिक एसिड और बाकी भी बहुत हैं, उनके बारे में भी अपन को इतना डिटेल में बात नहीं करना, लेकिन एट द एंड तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि आखिरकार भैया ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो देखो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो यहाँ लिख लो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट। बताते हैं सबस्ट्रेट क्या है। देखो ये जो ए रहा ना, जिसकी जो मेन चीज़ है, इसी को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। देखो किस तरीके से बनाते हैं, क्या एनर्जी है, क्या बात है, हम लोग बाद में फुल डिटेल में बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन सी मैकेनिज्म, कौन सा कब शो करेगा, SN1 कब होगी, SN2 कब होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेप होती है 2 स्टेप रिएक्शन। तो 2 स्टेप में कैसे होती है, जैसे मान लो तुम अल्काइल हैलाइड ले लो, क्या है, ये रहा अल्काइल हैलाइड। तो पहले स्टेप जो होगा, पहला स्टेप लिखो, उसमें होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। वैसे एक बात और बता दें कि एक और होता है जिसको बोलते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इसको हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ही तुम्हें समझना है। देखो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो पहले बता दें कि जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है। और जो स्टेप किसी रिएक्शन में स्लो होता है वही डिसाइड करता है कि किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर मान लो रिले रेस में कोई दौड़ रहे हैं, तो जो सबसे स्लो दौड़ता है वही डिसाइड करता है कि तुम विन करोगे, सेकंड पोजीशन पे आओगे, फर्स्ट पे आओगे, थर्ड पे आओगे, कौन सी पोजीशन पे आओगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्लो स्टेप के ऊपर। तो हमने क्या किया, इसका देखा, और मतलब ऐसा होता है कि ये BR है, ए इससे ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाता है, मतलब हेटेरोलिटिक फिजन होता है। इस तरीके से रहा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ऑर्बिटल खाली रह गया है, ये रह गया खाली और ये रहा खाली, और ये आ गया है BR माइनस। एक बात बता दें कि यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। वहाँ तुम्हें 2 चीज़ पढ़ने को मिलेंगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और एक तुम्हें मिलेगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट। थोड़ा बहुत यहाँ बता देंगे, लेकिन डिटेल में तो 11th क्लास में समझाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो ये रिएक्शन कैसी है, स्लो है और रिवर्सिबल है। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि आखिरकार ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हुआ कैसे। देखो जैसे मान लो ये किसी कंटेनर में था, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनके जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन मतलब क्या होता है H+। कई जो तुम्हें प्रोटॉन नाम सुनने को मिलेगा तो उसका मतलब जस्ट इतना समझना कि H+ की बात कर रहे हैं। तो क्या करने, जैसे मान लो ये BR है, मान लो इस तरीके से BR है, तो ये जो प्रोटॉन होते हैं इसको सॉल्वेटेड कर देते हैं। सॉल्वेट मतलब इसके ऊपर आके चिपकने लगते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब
स्टेबल कर देते हैं। जब कोई चीज़ हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जाती है, मतलब अनस्टेबल से स्टेबल होती है, तो क्या करती है, वो करती एनर्जी रिलीज। तो जो इससे एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। वैसे बता दें कि पहली बुक में बहुत डिटेल में पढ़ाया कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा सॉल्वेशन एनर्जी। तो जो सॉल्वेशन एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी से इस बॉन्ड का ब्रेक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हें समझ आएगी कि आखिर का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। अब ये होता है कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन बहुत रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जैसे ये था, ये रहा फॉर्मेशन, ACH3 है, ACH3 रहा, ACH3 रहा, तो ये A प्लस है, ये OH माइनस है, तो इससे कंपाउंड बनता है क्या, OH। अब देखो इस पे दो कंडीशन आती हैं, दो के अटैक कैसे होगा। जैसे मान लो ये रहा कार्बोकैटाइन, तो सामने से भी अटैक किया जा सकता है और पीछे से भी अटैक किया जाता है। ये सब जो टॉपिक पढ़ने हैं कि रियर से और फ्रंट से अटैक होता है, उसको बोलते हैं एनेंशियोमर। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में। लेकिन याद रखना कि यहाँ जो हमें देखने को मिलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, उसमें हमें मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब ऐसा होता है कि 50%, जैसे मान लो इसमें इसके दो मॉलिक्यूल्स थे, तो एक मॉलिक्यूल्स में पीछे से अटैक किया गया, एक मॉलिक्यूल्स में आगे से अटैक किया गया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, तो याद रखना इसमें होगी रेशेमाइजेशन। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशानी हो, डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना बस। देखो है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है। तो हमने क्या देखा है कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है तो वो SN1 मैकेनिज्म शो करती है। जैसे H2 में हो, अल्कोहल में हो, एसिटिक एसिड में हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्वियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक्वियस मतलब जो वाटर की प्रेजेंस में सॉल्वेंट बनाए जाते हैं उसको हम एक्वियस सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ही सॉल्वेंट में घुलते हैं। देखो अब बात आती है कि यहाँ रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा। तो बता दें कि टर्सरी की SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, फिर होती है प्राइमरी की, फिर होती है सेकेंडरी की, और फिर होती है मिथाइल हैलाइड की। तो अगर कहीं सिंपल सी बात करी जाए कि टर्सरी का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है तो वो SN1 शो करेगी या SN2, तो ये हमेशा शो करेगी SN1 रिएक्शंस। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ शो करेगी SN2 और ये चीज़ हमेशा शो करेगी SN1। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिरकार कौन सी रिएक्शन SN1 होती है और कौन सी रिएक्शन SN2 होती है। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में एक डाउट्स रहा होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी रिएक्शन SN1 शो करेगी और कौन सी रिएक्शन SN2 शो करेगी, क्योंकि अभी जस्ट हमने समझा कि SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। आखिरकार हम रिएक्शन देख के कैसे पता लगाएं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो SN1 होगी या SN2 होगी। तो मैं बता दूं कि ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि SN1 होगी कि SN2 होगी। वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के ऊपर। वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो की लेंथ हो चुकी है ज़्यादा, तो एडिटिंग करने में आ रही है प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि एडिटिंग जो करता हूँ मोबाइल से करता हूँ और मोबाइल जानते हो कि प्रॉब्लम करने लगता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देखें तो मैं हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी।